हेलो फ्रेंड्स, इसकी पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था 3.1 के सभी क्वेश्चनों को हल किए थे। आज 3.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, पिछली कक्षाओं में जिस प्रकार से हम आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर लिए थे और बहुत अच्छी तरीके से उसको समझे भी थे, ठीक उसी प्रकार से आज इस एक्सरसाइज के भी सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको क्या करेंगे, मतलब हल करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के क्या करिए, उत्तर दीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है, इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, काटते तल में, ठीक है, काटते तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाला दक्षिण और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो आपको पिछली कक्षाओं में, मतलब जब भी आपको इंट्रोडक्शन बताया गया था तो उसमें आपको यह बताया गया था कि जो हमारी ऊर्ध्वाधर, यहाँ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखा को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई अक्ष। तो हमारा आंसर यही होगा, क्षैतिज रेखा, रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। कह रहा है कि इसमें जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति होता है या जो काटते तल होता है, उसमें आपको बताया थे दो सरल लंबी रेखाएं होती हैं और जो दोनों सरल लंबी रेखाएं होती हैं वह जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, वहां से क्या होता है, वह चार बराबर भागों में क्या होती है, चार खंडों में टूट जाती है, विभक्त हो जाती हैं। जब वह चार भागों में विभक्त हो जाती हैं, तो चारों भागों में विभक्त होती हैं, तो पूछ रहा है उन चारों भागों को हम लोग क्या नाम देते हैं। तो चार भागों को जो हम लोग नाम देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग किए कैसे थे, ऐसे कुछ किए थे। ठीक है, यह हमारा क्या था, ओरिजिन था, जिसे बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, और बताए थे यह चारों भागों में जो विभक्त होता है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसे हम लोग सिंपल भाषा में, या तो इसका उत्तर हम लोग चतुर्थांश लिख सकते हैं, नहीं तो यह भी लिख सकते हैं कि इसको चार बराबर भागों में बांटा गया था। जैसे चार बराबर भागों में बांटा गया था, तो जैसे लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट कंटेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। ठीक है, तो यही है कि यह दोनों रेखाएं जो हैं, यह एक्स है, यह क्या है, वाई है। यह दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या किया, इन तीनों सवालों को हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत यह तीनों सवाल थे। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, हम साइड में हट जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को बताइए। ठीक है, कह रहा है पहले हमको चित्र संख्या 3.14 को क्या करना है, देखना है और देख करके इस फिगर का अध्ययन करना है और दिए गए सभी इन प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है, मतलब हल को बताना है। मतलब यहाँ दिया गया है, आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कि बी कह रहा है कि बी हमारा क्या है, बी का निर्देशांक पूछ रहा है। बी का निर्देशांक क्या होगा, तो बी का निर्देशांक हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं बी, यही है हमारा बी। अब यहाँ पे बी है तो बी का निर्देशांक क्या होगा, हम बताए थे, शुरू में बताए थे
कि जब भी हम लोग क्या करते हैं किसी का निर्देशांक देते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे दूरी चलते हैं, और जब भी एक्स एक्सिस पे दूरी चलेंगे तो एक्स एक्सिस पे दूरी चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्स पे, तो यहाँ पे एक्स एक्स तो हमारा ऋणात्मक तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे तो एक्स एक्सिस पे दूरी कितनी चल रही है, -5। क्या चल रहा है, -5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -5, बी का निर्देशांक क्या होगा, -5, और वाई पे कितना चल रहा है, 2, तो क्या लिख देंगे -5, 2 हो जाएगा, अर्थात इसका जो आंसर हमारा होगा यह होगा -5, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा सी का निर्देशांक बताइए, तो सी का भी वही काम करेंगे, सी पे चलेंगे, यहाँ पे सी पे पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे, एक्स एक्सिस पे दूरी पहले क्या है 5, उसके बाद क्या है -5, तो इसका हो जाएगा 5, -5, तो सी का निर्देशांक हमारा क्या आ जाएगा, 5, -5। ठीक है, अब आगे तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, करण निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्रम -3, -5 को किस बिंदु के नाम से बताया गया है, उस बिंदु का हमको क्या बताना है, नाम बताना है। तो -3, -5 सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि दोनों निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, मतलब किस चतुर्थांश में होता है, तो हमको पता है ये तीसरे चतुर्थांश होता है, तो तीसरे चतुर्थांश में आएंगे और देखेंगे -3 और यहाँ पे -5, यह दोनों रेखाओं का पॉइंट क्या है, ई, अर्थात इन दोनों का पॉइंट हमारा क्या होगा, ई होगा। ठीक है, ई हो गया। अगले क्वेश्चन पे निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। अब कह रहा 2, -4, अब पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव किस में होता है, हमारा पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हमारा किस चतुर्थांश में होता है, तो हमको यह पता होना चाहिए कि पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे 2, -4, इस पॉइंट को किससे नाम दिए हैं, जी से नाम दिए हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, जी। ठीक है, कह रहा डी का भुज क्या होगा, सबसे पहले हमको पॉइंट क्या ढूंढना होगा, डी, डी पॉइंट ढूंढेंगे, और डी में जो हमारा एक्स एक्सिस का निर्देशांक होगा वो हमारा क्या होगा, इसका भुज होगा। तो हम लोग एक्स एक्सिस में पहले डी पे आते हैं, डी का हमारा क्या है, डी, और डी का निर्देशांक हमारा क्या है, 6, 2। अब कह रहा है तो इसका निर्देशांक हमारा क्या हो गया, 6, 2, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि डी का भुज, तो ये हमारा 6 क्या हो जाएगा, इसका भुज हो जाएगा, भुज। ठीक है, कह रहा बिंदु एच का कोटि क्या होगा, तो बिंदु एच को ढूंढते हैं, तो बिंदु एच कहाँ है, यहाँ है, तो इसका कोटि पूछ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का निर्देशांक हमारा होगा -5, -3, तो इसका -5, -3 होगा, तो इसका कोटि हमारा क्या होगा, -3, -3 इसका क्या होगा, कोटि, तो हम लिख देंगे एच का जो कोटि होगा यह क्या हो जाएगा, -3। बिंदु यल का निर्देशांक क्या होगा, अब बिंदु यल देखेंगे, तो बिंदु यल तो हमारा यहाँ पे है, तो बिंदु यल है, तो बिंदु यल का निर्देशांक देखेंगे, तो बिंदु यल हमारा यहाँ है, तो बिंदु यल का निर्देशांक बताने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यह एक एक्सिस पे तो जरूरी नहीं चल रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे यह क्या है, शून्य है। जब एक्स एक्सिस पे शून्य है तो हमारा यल जो होगा, यल का जो क्वाड्रेंट होगा यह हमारा निर्देशांक होगा, या कोऑर्डिनेट इसका जो होगा, यह यल का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 0, 5। क्यों, क्योंकि यह हमारा एक्स एक्सिस पे कोई दूरी ही नहीं चल रहा है, जब एक्स एक्सिस पे दूरी नहीं चलेगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और 5 हो जाएगा, और वाई पे 5 चला तो वाई का 5 लिख दिया गया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यल का 0, फिर कह रहा बिंदु यम का निर्देशांक बताइए, तो बिंदु यम कहाँ है, यहाँ है बिंदु यम, तो बिंदु यम को देखेंगे, तो बिंदु यम हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे देखेंगे
या वाई एक्सिस पे दूरी नहीं चल रहा है, वाई एक्सिस पे दूरी नहीं चल रहा, वाई एक्सिस इसकी 0 है और एक्स एक्सिस पे दूरी कितना चल रहा है -3। तो मतलब एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं तो -3 कामा क्या हो जाएगा 0। यह किसका निर्देशांक हो गया, यम का निर्देशांक हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है और इसी के साथ इस चैप्टर को क्या करते हैं हम लोग समाप्त करते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि यह चैप्टर क्या क्या होता है यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें किसी प्रकार की कोई प्रश्नावली नहीं रह गई है और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन छूटा है। ठीक है, हमने बहुत अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को हल कर लिया है और इस एक्सरसाइज के साथ ही इस चैप्टर का क्या होता है समापन होता है। फिर